जेकल डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लेह लद्दाख में बीआरओ के जरिए तामीर करदा 125 बुनियादी प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। इन मंसूबों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी है शामिल। एलजी मनोज सिन्हा ने वजीर दिफा और वजीर आजम से जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह करने पर किया इजहार तशक्कुर। कहा, मैं सरहदी निजाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार करने पर शुक्रिया अदा करता हूं। मरकज को जम्मू कश्मीर के तय अपनी पॉलिसियों में बदलाव लाना चाहिए। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने श्रीनगर में मीडिया से की बात। वज़ीर आला पर इम्तिहानी अमल की नाकिस हुक्मरानी का लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लेह लद्दाख में बीआरओ के जरिए तामीर करदा 125 बुनियादी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इसमें 7 रियासतों और 2 मरकज ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शोक टनल भी शामिल हैं। इन मंसूबों में सड़कों की तामीर और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी शामिल है। ये तरक्याती मंसूबे सरहदी इलाकों की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। इस तकरीब में लद्दाख के एलजी को और दीगर कायदीन और सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजेशन के 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं राष्ट्र सेवा में वीर गति को प्राप्त हुए सभी जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हमारे जवानों ने हमेशा से जिस पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है वो अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। एलजी मनोज सिन्हा ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी को बढ़ाने के मकसद से कलीदी बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह करने पर इजहार तशक्कुर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजनाथ सिंह को लिखा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन के अहम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने के लिए शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि मैं वजीर आजम को सरहदी निजाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करने पर भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लद्दाख में प्रोजेक्ट वजाय के तहत बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए तामीर किए गए 6 बड़े बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से 125 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्टों को मुल्क घेर वक्फ के हिस्से के तौर पर किया गया। तकरीब का इनेकाद अमली तौर पर लेह से किया गया। मकामी इफ्तिताही तकरीब ने नए मुकम्मल होने वाले हर बहादुर पुल पर मुनक्किद की गई, जो तारीखी सिल्क रोड पर वाक़ है, जो कि कदीमी और सकाफती तौर पर अहम तिजारती रास्ता भी है, जो लद्दाख को वसती एशिया से जोड़ता है। इस पुल का इफ्तिताह चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल डॉक्टर महमूद जाफर अखवन ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा खान और दीगर तमाम आला ओहदेदार की मौजूदगी में किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, म्यूनसिपल किले में करगिल लद्दाख से नासिर हुसैन जैदी। तो आज राजनाथ सिंह का एक लद्दाख का दौरा रहा जिसमें 125 बीआरओ के प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन किया गया। साथ ही साथ उसमें से 6 प्रोजेक्ट जो है विजय के थे, जिसमें से 4 ब्रिज और 2 रोड का इनॉग्रेशन किया गया। साथ ही साथ हरका बहादुर ब्रिज का भी आज इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें हमारे सीसी कारगिल, एमपी लद्दाख, सीसी कारगिल और डीसी कारगिल, एसएसपी कारगिल भी इस प्रोग्राम में। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल भवानी सेतु पुल का इफ्तिताह किया, जो जम्मू कश्मीर के नौशहरा, मगरबी किला, दरहल और लाम के सरहदी इलाकों से जोड़ता है। इस पुल की तामीर से खित्ते में दिफाई नकलो हरकत मजीद बेहतर होगी और सरहदी बस्तियों को भी इससे फ़ायदा पहुंचेगा। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने पुल की तामीर और दिफाई सड़क की तकमील पर वजारत दिफा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि मंसूबा न सिर्फ फौजी ज़रूरियात बल्कि मकामी आबादी की आमद और रफ्त और तरक्की के लिए भी संग मील साबित होगा। बॉर्डर का क्षेत्र भवानी
ये वो क्षेत्र है, यहाँ भवानी से किला धराल को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ लोगों को इस पुल के बनने से, ये जिसे भवानी सेतु का नाम दिया गया है, साबिक वज़ीर आला व पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकज को जम्मू कश्मीर के तय अपनी पॉलिसियों में बदलाव लाना चाहिए। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर मरकज ने दावे किए थे, लाल किले के करीब हुए बम धमाके से वो गलत साबित हुए। कि जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर के हवाले से वो NSA, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आर द मेन पीपल, तो उनको रिव्यू करनी चाहिए पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर की है। जो 2019 के बाद वो कह रहे थे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो गया, हमने नौजवानों के हाथों से पत्थर लेके कंप्यूटर दे दिया, लैपटॉप दे दिया। पीडीपी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में पेश आए वाक़े के बाद जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के मुलव्विस होने पर कहा कि इस वाक़े ने कश्मीर के नौजवानों के ज़हनी हालत और मुश्किलात से मुतल्लिक संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी ने नौजवानों के दबाव, मसाइल और जज्बाती चैलेंजों को समझने के लिए मुसलसल राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली में हादसा हुआ जिसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर मुलविस थे, उस हादसे ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। वैसे तो एक माँ के, तो हमने सोचा पार्टी में ये फैसला हुआ कि हम यहाँ के लोगों से बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों से बात करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं ये ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी तकलीफ है उनको, कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वाइट कॉलर टेरर के पेश नज़र पीडीपी ने श्रीनगर में कैत बात नामी कवामी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस प्रोग्राम की सदारत की, जिसमें कश्मीर में बढ़ती शिद्दत पसंदी और मुल्क में कश्मीरी लोगों के साथ किया जाने वाला सुलूक ज़ेर बहस रहा। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मज़ाहिब और ज़िंदगी के हर शोबे से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की और अपने तासुरात पेश किए। डॉक्टर मुलविस थे, उस हादसे ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। वैसे तो एक माँ के, तो हमने सोचा पार्टी में ये फैसला हुआ कि हम यहाँ के लोगों से बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों से बात करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं ये ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी तकलीफ है उनको, कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जिंदगी के बजाय मौत को गले लगाने के लिए तैयार। पीडीपी के चीफ तर्जुमान मिर्जा महबूब बेग ने जिला अनंतनाग के टाउन हॉल में एक अवामी इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सिलसिले में खत लिखा था, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह इंकशाफ किया है कि उमर अब्दुल्ला की जानिब से मौसूल होने वाली फाइल को उन्होंने उसी वक्त मुस्तरद कर दिया था। मिर्जा महबूब बेग ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस मसले पर संजीदगी से इक़दाम करना चाहिए, जबकि वो महज ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं। आज भी आप देख लीजिए पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा जिस दिन इन्होंने फाइल भेजी मैंने उसी दिन वापस कर दी, और ये मैंने लिखा कि यह पॉसिबल नहीं है कि 2 दिनों के अंदर। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवाड़ा के एमएलए सज्जाद गनी लॉन ने श्रीनगर में मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के एएस इम्तिहानी अमल की नाक़िस हुक्मरानी का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की बदनज़मी ने हज़ारों उम्मीदवारों को ज़हनी दबाव और मायूसी में मुब्तला कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खुद को मज़लूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद नौजवान बदनज़मी के बायस इम्तिहान में शिरकत से महरूम रह गए, जिससे उनके करियर तबाह हो गए। होगा कि जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज है उसमें जो एज रिलैक्सेशन का मामला था, ये कोई नया मामला नहीं था। ये पिछले काफ़ी देर से एक डिमांड थी कि हमारे लिए जो है एज का कट ऑफ जो है कम क्यों रखा गया, जबकि आप देखेंगे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स जो है वहाँ एज पीपल विद हायर इन द हायर एज ग्रुप्स वो भी जो है इस एग्जाम में कम्पीट कर पाते हैं। जम्मू कश्मीर में आज जेकेपीएससी के इम्तहानात तयशुदा वक्त पर मुनक़िद हुए। बावजूद इसके कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के इन इम्तहानात को इंडिगो
एयरलाइंस तनाज़ा और मौसमी हालत के बायस मुलतवी करने की दरख्वास्त भी उन्होंने की थी। जम्मू में इम्तिहानी सेंटर्स के बाहर उम्मीदवार का रश देखा गया। इम्तिहानात को लेकर सख्त हिफाजती इंतजाम भी किए गए थे। स्टूडेंट तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको लाइक स्ट्रेस वगैरह था, एंजाइटी थी इसको लेके कि पेपर मतलब लास्ट के दिनों में जैसे आपने देखे एज रिलैक्सेशन का इशू था बहुत ज़्यादा, तो पेपर पोस्टपोन के लिए बहुत कहा, जैसे हमारे सीएम ने कहा कि यूपीए जो पीएससी के चेयरमैन है कि पेपर को पोस्टपोन करा जाए, तो नहीं किया। तो चलो अब क्या ही कर सकते हैं, पेपर तो देना था। लेकिन जो पेपर GS1 था वो काफ़ी टफ पेपर था, इजी टू मॉडरेट तो नहीं था, काफ़ी हाई लेवल का पेपर था। देखो पढ़ना तो पड़ता है, अब हो या ना हो वो अलग बात है, वो तो चलो मर्जी है उनकी, वो मतलब क्या बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी था कि इसकी तैयारी। एनसी लीडर व जिला नायब सदर अनंतनाग इमरान अमीन शाह ने अनंतनाग में एक क्रिकेट मैच के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए PDP पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो यहाँ के अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी तहरीक है जो यहाँ के नौजवानों को नई राहों पर गामजन करने हमेशा दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रही है। जानते हैं जो सरकार है इस टाइम वो बहुत मुश्किलात से दो चार है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ना कोई एड आ रहा है, ना कोई उनको उनकी तरफ से कोई ऐसा कुछ दे रहे हैं, कोई सपोर्ट। तो इसलिए जो सरकार है अपने बलबूते पे उमर अब्दुल्ला साहब चला रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर GM सरूरी ने कहा कि जिला किश्तवाड़ में महकमा जल शक्ति में काम करने वाले ठेकेदारों को उजरत से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि JJM स्कीम के तहत जिन ठेकेदारों ने काम किया है फौरी तौर पर उजरत दी जाए। उन्होंने कई इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। उन्होंने कहा कि महकमा जल शक्ति में ठेकेदारों ने JJM स्कीम के तहत 80% काम मुकम्मल किए हैं और उजरत से महरूम हैं। GM सरूरी ने LG इंतजामिया व जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जल शक्ति में ठेकेदारों की उजरत जारी की जाए। हिंदुस्तानी फौज के 93वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक हफ्ता के कौमी यकजहती दौरे का एहतमाम किया। ब्रिगेड कमांडर 93 इन्फेंट्री पुंछ ने झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस काफिले में 8 मुख्तलिफ स्कूलों से मुंतखब किए गए 25 होनहार तलबा शामिल हैं जो एक हफ्ते के लिए देहरादून के दौरे पर जाएंगे। करीमा सुदन है और मैं नानक एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। आज इंडियन आर्मी ने हमारा NIT नेशनल इंटीग्रेशन टूर को ऑर्गेनाइज किया है। जैसे हम एक पुंछ जो कि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उससे बिलोंग करते हैं, तो हम बच्चों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती देहरादून, लबासना, IMA जैसे प्लेसेस को देखने की, लेकिन इंडियन आर्मी ने हमारे इस ड्रीम को पॉसिबल किया है। जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अपनी माहाना मीटिंग उधमपुर में मुनक़िद की, जिसके दौरान टीचिंग कम्युनिटी से मुतल्लिक कई अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान ने अपने दरीना मुतालिबात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का भी मुतालबा किया। इजलास के दौरान कमेटी ने कहा कि मिड डे मील के वाजिबात गुज़श्ता 1 साल से ज़ेर-उल-तवा हैं। मुतल्लिका अमले को गैर ज़रूरी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की कि इन वाजिबात को जल्द अज जल्द अदा किया जाए। परिहार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी, आज हमारी मंथली मीटिंग जो हुई है हर महीने की तरह होती है ये। इसमें हम अपने इश्यूज जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक फैसला लिया है कि हम जो रूरल एरियाज में कोई नहीं जाना चाहता था। शोपियान जिले के मुख्तलिफ देहातों में जिनमें पानी का बहरान हुआ करता था और किसानों को आबपाशी और बागाती स्प्रे करने में मुश्किलात पेश आती थी, वहां अब इस मसले के हल के लिए दही तरक्की के महकमा ने कई देहातों में बारिश और नदी नालों के पानी को जखीरा करने के लिए टैंक तामीर करती हैं। इन टैंकों की वजह से आबपाशी के दबाव में वाज़ेह कमी आई और बागाती स्प्रे भी वक्त पर मुमकिन होते हैं। किसानों ने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए मज़ीद टैंकों की तामीर की अपील की ताकि गर्मियों के मुश्किल महीनों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। बहुत शुक्रगुजार हैं हम रामनगरी के जो है उन्होंने टैंकी बनाए। हम बागों में पानी लगाते हैं, माल मवेशी के लिए भी लगाते हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं हम उसके। इससे पहले तो पानी था ही नहीं, इधर नदी में भी नहीं था, इसमें भी नहीं था। इस वजह से हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ये टैंकी जहाँ बनी है वो उसका बहुत बहुत शुक्रिया है।
जिला किश्तवाड़ में ज़रिए एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत बनाने की पहल में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज शर्मा JKK AS ने 25 किसानों के एक ग्रुप को, जिसमें 15 खवातीन और 10 मर्द शामिल हैं, एक नुमाइशी दौरे के लिए रवाना किया, जिसका मकसद तिजारती फूलों की ज़राअत को फ़रोग़ देना है। करना वॉलीबॉल लीग 2025-2026 का कामयाब इनकाद 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक हिंदुस्तानी फौज के ज़ेर एहतमाम अमल में आया है। इस टूर्नामेंट में सब डिवीज़न की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में टीम बागबेला ने चैंपियनशिप अपने नाम कर ली और टीम धनी रनरअप रही। इख्तितामी तकरीब में कमांडर 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। अदबी मरकज़ की सरपरस्ती में दायरा अदब बारामूला की जानिब से जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से अदबी मरकज़ कमराज के सदर दफ्तर बारामूला में एक अदबी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब की सदारत वादी के नामवर अदीब और शायर फयाज तलगामी ने की। महकमा जंगलात के वीरनाग में काम करने वाले एक मुलाजिम जंगलात में आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान जान की बाजी हार गए। जंगल में लगी आग को काबू पाने के लिए कोशिश करते हुए वो शदीद जख्मी हुए और जख्मों के ताब न लाते हुए फौत हो गए। इतवार के सुबह एक काला रीछ पिंजरे में काबू कर लिया गया है। बताते चलें वाकया ब्रॉड इस मकाम का बताया जा रहा है, जिसके बाद मकामी लोगों ने राहत की सांस ली है। महकमा वाइल्ड लाइफ को पहले ही इस इलाके से खबर मौसूल हो गई थी कि मज़कूरा इलाके में काला रीछ नमूदार हुआ है, जिसके बाद हरकत में इंतजामिया आई और इस कारनामे को अंजाम दिया गया। राजौरी पुलिस ने जिले की पहली हाफ मैराथन का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में राजौरी SSP ने भी शिरकत की। कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद फिल्मसाजी की सरगर्मियां मुतासिर हो गई थी, लेकिन अब फिल्मसाज कंपनियां दोबारा वादी में शूटिंग कर रही है, जिससे सियाहती शोबे में नई उम्मीदें पैदा हो रही है। इसको वादी के अमन अमान पर एतमाद की बहाली करार दिया जा रहा है। पेश इस सिलसिले में पहलगाम से दीन इमरान की एक खास रिपोर्ट। आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। वादी गुलपोश की सरजमीन एक बार फिर फिल्मी कैमरों की चमक से रोशन हो गई है। फिल्म साजी की बहाली से मकामी सयाहती सनत में खुशी की लहर दौड़ गई है। होटल मालिकान, टूर ऑपरेटर्स और हुनरमंद नौजवान इस पेशरफ्त को रोजगार के नए मौके के तौर पर देखते हैं। शूटिंग तो हमारा यहाँ हुई है, उससे टूरिस्ट थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे, तो हमारी रोजी रोटी जो है वो टूरिस्ट से है। यहाँ हमारे जो जितने हर एक टूरिस्ट से हम वो हमारे मेहमान हैं, यहाँ आते हैं, हम खुशी उनसे मनाते हैं। जो हमारी यहाँ रोज होटल वाले हैं, घोड़े वाले हैं, यहाँ टैक्सी वाले हैं, यहाँ हर की रोजी रोटी, रेड़े वाला है, हर की रोजी रोटी टूरिस्ट से चलती है। तो उसके मजीद में यहाँ बोलते जो हमारी यहाँ शूटिंग हुई थी, शूटिंग की वजह से हमारा यहाँ काम थोड़ा सा टूरिस्ट का अलावा हुआ था। हम शुक्रगुजार करते हैं टूरिस्ट का, अगर हमारी कश्मीर में आए, हमारी पहलगाम में आए, खौफ के बगैर, डर के बगैर, हमारे कोई हम उनके खिदमत गुजार हैं टूरिस्ट के यहाँ पे। पहलगाम में कई फिल्मी कंपनियों ने शूटिंग दोबारा शुरू की है, जिससे मकामी कारोबार में नई जान आई है। होटल मालिकान और मकामी अफराद की खुशी का इजहार है कि सयाहती सनत दोबारा चल पड़ी है। बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि जब आपका फिल्म्स लोग देखते हैं, नेशनल ऑडियंस देखती है, तो एक मैसेज कन्वे होता है कि सब चीज़ें नॉर्मल है एंड सस्टेन टूरिज्म प्रमोट हो सकता है उससे। जैसे हमारी आइकॉनिक मूवीज़ हैं, बेताब है, आज तक उसकी वजह से टूरिस्ट आता है, उस लोकेशन पे जाता है। वैसे ही जब हमारी ऑडियंस देखती है ये मूवीज एंड दे वांट द सेम एक्सपीरियंस, वही जो मूवीज में देखे हैं, वही आइकॉनिक लैंडस्केप्स एंड वहीं जाना पसंद करते हैं, तो इसके आपके मल्टीप्लाइंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि टूरिस्ट आएगा तो वो आपका होटल से लेके आपके पोनीवाला पे, हैंडीक्राफ्ट पे, फूड सेक्टर पे, सब पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जी सर, जहाँ तक पहलगाम की कैपेसिटी है वहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक अपने एनवायरनमेंट को बचा के एक सस्टेन्ड वे में हम इस चीज को प्रमोट करें। कश्मीर और बॉलीवुड का रिश्ता देरी ना है। 1960 और 1970 की दहाइयों में कश्मीर में मुतादिद मशहूर भारतीय फिल्में शूट की गईं, जिन्होंने वादी को आलमी सतह पर शोहरत दी। हालिया कशीदगी के बावजूद ये ताल्लुक दोबारा जिंदा हो रहा है। फिल्म प्रोड्यूसर
नदीम ख्वाजा ने कहा कि हालात में बेहतरी की बदौलत फिल्म साजों ने दोबारा कश्मीर का रुख किया है, जिससे रोजगार के नए इम्कानात पैदा होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा से जब आप देखते हैं, जब बहुत अंधेरा हो जाता है तो उसके बाद उम्मीद होती है कि सवेरा होने वाला है, और वही सवेरा जो है दोबारा हमारे कश्मीर में देखने को मिल रहा है। जब से 22 सडन अटैक हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में भी ये गुस्सा था, क्योंकि जो हमारे इनोसेंट लोग थे जो है उनको कत्ल किया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे कश्मीरी लोगों के दिल में ये था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसका जो इफेक्ट पड़ रहा था वो हमारे टूरिस्ट जो लोग थे, जो हमारे लोकल्स थे, उन पे पड़ा था। क्योंकि 80% हमारे जो लोग हैं वो निर्भर हैं टूरिज्म पे। और टूरिज्म के हवाले से अगर मैं बात करूं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात है कि दोबारा से, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है विद इन नो टाइम जो है स्ट्रीमलाइन हालात को जो है कर दिया। उसके चलते जो है अब आप देख सकते हैं कि वेब सीरीज यहाँ पे हमारी शूट हो रही है, श्रीनगर में भी हमारा शूट चल रहा है। तो बाहर से जितने भी सियाह हैं उन्होंने दोबारा जो है रुख किया है कश्मीर का। ये एक बहुत बड़ी मैसेज है, ये एक बहुत बड़ा काम जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा ये शूट होता है तो इसमें हमारे परमिशन होती हैं, बाकी मामला होते हैं, तो उसके लिए जो हमारी मौजूदा सरकार है हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। महकमा सयाहत और इंतज़ामिया ने फिल्म साजों के लिए खुसूसी सहूलतें फराहम की हैं ताकि कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग हो सके। इससे कश्मीर की सॉफ्ट इमेज, सयाहत, सकाफत और मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ अभी जारी हैं, जिसमें शूटिंग भी एक चीज़ है। साउथ की फिल्म्स की शूटिंग हो रही है, जो बॉलीवुड की हमारी मूवीज़ है उनकी शूटिंग हो रही है। अभी हमारा शेड्यूल 7 से फिर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें डिफरेंट लोकेशन पे शूटिंग हो रही है। जैसे अभी हमारा गोल्फ कोर्स है, बड़ा एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्स है, वो वहाँ पे शूटिंग हो रही है। रेंजबल हमारा एक एरिया है, वहाँ पे उस फिल्म की शूटिंग हो रही है। मेन मार्केट पहलगाम, उसके लिए उन्होंने किया है लाइंड अप, और माउरा एरिया, इन सब जगहों पे शूटिंग हो रही है। तो उनका लगभग 10 दिन का शेड्यूल है, जो 7-8 से वो आ रहे हैं। उनका परमिशन वगैरह हो गया है। कल वो मेरे पास आए थे, उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पेंडिंग थी रिगार्डिंग गोल्फ कोर्स। वहाँ उनका कोई एग्जीबिशन भी हो रहा है, जिससे बड़ा बूस्ट होगा टूरिज़्म। मुझे पूरा यकीन है इस बात का। कश्मीर की कुदरती खूबसूरती ने हमेशा फिल्मी सनत की तवज्जो हासिल की है, और अब फिल्मी सरगर्मियां दोबारा बढ़ने से सयाहत में इजाफा और कश्मीर की आलमी सतह पर पहचान दोबारा होगी, और मज़ीद फिल्म टीमें कश्मीर आएंगी, जिससे उम्मीद है कि ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ेगा। मुंसिफ टीवी के लिए पहलगाम से दीन इमरान की खास रिपोर्ट।